इस झुंझुनू की धरती पर किसान की आवाज को सुनने के लिए, किसान का मान और सम्मान बढ़ाने के लिए राजस्थान और केंद्र की सरकार के दो लोग आप लोगों की किसान समिति की किसान सम्मान निधि का पैसा आपके खातों में पहुंचाने के लिए, आपकी फसल बीमा की योजनाओं का जो पैसा आपसे बाकी रह गया वो आप तक पहुंचाने के लिए और झुंझुनू का मान सम्मान बढ़ाने के लिए आज राजस्थान और केंद्र की सरकार आपके दरवाजे पर, आपके बीच में इस झुंझुनू जिले के हवाई पट्टी पर पधार रही है। देवियों सज्जनों, के लगातार कई वर्षों से 2014 के बाद किसान को किसान सम्मान निधि देना, फसल की बीमा करना, किसानों की फसलों का नुकसान और मुआवजा देना, ये पहली बार आजाद हिंदुस्तान में केंद्र की सरकार ने शुरू किया है। कोई सोच भी नहीं सकता था किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2-2, 2,500 रुपए महीने का किसान को मिल भी सकता है। ये पहली सरकार, इसके प्रधानमंत्री ने इस बात को तय किया, किसान को सम्मान मिलना चाहिए। किसान के घर में फसल का खराबा होता है, नौकरियां होती नहीं, किसान रात की सर्दी में, बरसात में, पाले में खेती करने के बाद भी अगर कोई नुकसान होता है तो किसी सरकार ने किसी प्रकार का मुआवजा आज तक किसान को दिया नहीं। याद करिए वो जमाना जब किसान सरकारें कहा करती थी तहसील की इकाई होगी, विधानसभा की इकाई होगी, कभी तो जिले की इकाई होगी। सारी बातों को भुलाकर वर्तमान सरकारों ने आपके खेत की इकाई बनकर इतिहास रचा है कि अब किसान के एक खेत में खराबा होगा तो उसका मुआवजा दिया जाएगा। ये इस प्रकार का काम करने वाली पहली राजस्थान में सरकार है। इतना ही नहीं, मैं झुंझुनू के उदयपुर और सूरजगढ़ विधानसभा के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। 2900 करोड़ रुपया स्वीकृत करके आपके घर घर में पीने का पानी पहुंचाने वाले भजन लाल जी इस राजस्थान सरकार के मुखिया जो इस राजस्थान के भागीरथ बने हैं, इन्होंने इतिहास रचा है। संतोष जी कह रही थी लगातार 30 साल तक कांग्रेस के सांसद हम लोगों को सपना दिखाते रहे, अब की बार नहर आएगी, अब की बार पीने का पानी मिलेगा। 30 साल में किसी को एक बूंद पानी की मिली नहीं, पर पहली बार भजन लाल जी के नेतृत्व में दोनों विधानसभाओं में जो सूखा पड़ा है, पहाड़ी क्षेत्र है, पीने की बूंद नहीं, 3-3 हजार, 15-1500, 2,000 फुट नीचे पानी चला गया। उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए वर्तमान सरकार ने इतिहास रचा है। 2900 करोड़ रुपया सैंक्शन करके आपके घर घर, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में पानी पहुंचाने का काम किया है। मात्र किसान का मुआवजा नहीं, किसान सम्मान निधि नहीं, यह सरकार सर्वांगीण विकास करती है। हमारी सरकार ने तय किया है किसानों के गाँव में, खेतों में पहुंचने वाली सड़कें 5-5 करोड़ रुपए की सड़क हर एक विधानसभा में हर साल बनाई जाएगी। 2 साल से लगातार ये सरकार बना रही है। कांग्रेस की सरकार में 1 किलोमीटर सड़क हमारी विधानसभा में बनी नहीं, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके सामने कर रही है। जब तक नहरों का पानी आता नहीं, पीने के पानी के लिए जितनी माकूल व्यवस्था होनी चाहिए, गर्मियों में टैंकर की व्यवस्था करते हैं, गर्मियों के बाद ट्यूबवेल खोदे जाते हैं। अभी डीएमएफटी के माध्यम से और बजट घोषणा के माध्यम से एक विधानसभा में 15-15, 20-20, 25-25 ट्यूबवेल खोदकर आपके गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में, घर घर में पानी पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, देवियों, सज्जनों, आज पहली बार ऐसी सरकार राजस्थान में है जो मात्र किसान की चिंता नहीं, पूरे देश के हर एक वर्ग की चिंता करती है, चाहे जवान हो, महिला हो, नौकरी पेशा आदमी हो, किसान हो, हर एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करने वाली कोई सरकार राजस्थान में है तो भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार है। आइए हम आज थोड़ी ही देर में प्रधान वाले मुख्यमंत्री जी को बधाई दें। इससे पहले मंच पर बैठे सारे नेताओं को तालियां बजाकर आप स्वागत करें कि पहली बार आपकी इस झुंझुनू की धरती पर कोई व्यक्ति आकर आपका मान और सम्मान बढ़ा रहा है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने राजस्थान में और केंद्र में ऐसी सरकार बनाई जो मात्र देश की मात्र अपने किसानों का और नौजवानों की रक्षा नहीं कर रहे, मात्र देश के लोगों की सेवा ही नहीं कर रहे, सीमाओं की सुरक्षा करके भी दुश्मनों को नाकू चने चबाने का काम करने वाली कोई सरकार है तो दिल्ली में है और राजस्थान में है। आइए ऐसी सरकारों का सम्मान करें और हम लोग इस बात की संकल्प लें कि आने वाले पंचायत चुनाव में जब भी कभी मौका नेतृत्व चुनने का आएगा तो हम भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों का, उसके द्वारा दिए गए सिंबल के लोगों का चुनाव करेंगे। हम हमारी पंचायतों को मजबूत करेंगे, अपनी नगर पालिकाओं को मजबूत करेंगे, अपनी विधानसभाओं के माध्यम से सरकारों को मजबूत करेंगे ताकि ये जो लवाजमा हजारों लोगों का आज उमड़ रहा है, ये इस बात का संदेश गांव-गांव, ढाणी-ढाणी लेकर जाए कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खुश हैं और सरकार के साथ स्वेच्छा से रहना चाहते हैं, सरकारों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और समाज का, महिलाओं का, जनता का, किसान का, नौजवानों का
सबका विकास करना चाहते हैं, ऐसा संकल्प आप दोहराएंगे, ये मेरा मानना है कि बस मुख्यमंत्री जी का आने के बाद जब उठकर आप ऐतिहासिक स्वागत करेंगे तो आपकी उपस्थिति इस बात को तय करेगी कि राजस्थान के लोग भारतीय जनता पार्टी और भजन लाल जी की सरकार में खुश हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब।